दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, हम अध्याय 2 का प्रश्नावली 1 पूर्ण कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग और विधि पढ़ेंगे। पहले हम आलेखी विधि पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं और देखते हैं हल। यहाँ हमें पूछा गया है कि कुछ खरगोश, हमें पता नहीं है कि कितने खरगोश है और कितने पक्षी है। तो दो चीज मिल गया है जिसमें एक हमें एक को एक्स माना रहता है और दूसरे को वाई माना। खरगोश की संख्या एक्स है तथा पक्षी की संख्या y है। तो ठीक है, अब आगे देखिए सिर बोला गया है। ठीक है, अब खरगोश के भी एक ही सिर होते हैं और पक्षी के भी एक ही सिर होते हैं, बट दोनों का सिर कितना है? 35। अब दोनों के सिरों की संख्या 35 है। तो सिंपल, जब भी जोड़ने वाला कुल वाली बात आती है तो हम जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्या दर्शा रहा है? खरगोश के सिरों की संख्या। ये क्या दर्शा रहा है? पक्षी के सिर की संख्या। और उन दोनों के टोटल योग कितने हैं हमारे पास? 35। अब खरगोश के पैरों की संख्या। खरगोश की कितने पैर होते हैं जी? 4। तो ये 4 उसकी पैर को दर्शा रहा है और ये 1 उसकी खरगोश को दिखा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार पक्षी के पैरों की संख्या। पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। इतना समझ में आया? एक लाइन और लिख देते हैं। चलो, प्रश्नानुसार दोनों के पैरों की संख्या 98 है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे मिटा के बताता हूं। कितने पैर होते हैं? 4। पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। और उन दोनों के पैरों की संख्या का योग कितना है? 98। अब यहाँ पे हमें लेना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जानते हो ना? ऐसे संख्या जो दोनों पदों में हो। यहाँ पे 2 ऐसे संख्या है जो 2 के पाड़ा में भी आता है, सॉरी 4 में, और इसमें 2। तो ये 2 निकल जाएगा और 2 बचेंगे, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा जी? 4। और ये x का x। अब इसमें से 2 पूरा निकल गया तो इसके जगह क्या बचेगा? y। और इधर ये हो जाएगा 98। अब ये जो संख्या है अभी आपके पास गुणे के रूप में है, पक्षांतर करोगे तो वो भाग में चले जाएंगे। तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 98/2। 2x प्लस y बराबर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 निया 18। ठीक है, अब हम यहां से y का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 49 माइनस 2x। ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएंगे। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन मतलब सिंपल है, एक जगह से किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे x का हो चाहे y का, फिर उस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे ताकि दूसरा मान आसानी से निकल सके। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिए हैं 49 माइनस 2x। इसको हमें समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 से क्या था? x प्लस y बराबर 35। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस
49 माइनस 2x बराबर 35। इतना समझ में आया? ये हो जाएगा x माइनस 2x, 49 इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? माइनस। ये हो जाएगा 35 माइनस 49, 2x में से x घटा दोगे क्या बचेगा आपका? x। माइनस क्यों लिया? क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहते हैं हम उसको लेते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या 2x है तो ये माइनस हो गया, और इधर 49 में से 35 घटाओगे जी कितना हो जाएगा आपका? 14, माइनस 14, क्योंकि इसमें भी बड़े संख्या के सामने क्या है? माइनस। ये दो माइनस आपस में कट जाएंगे, x का मान क्या आएगा? 14। इतना समझ में आया? सिंपल है, एक समीकरण से किसी भी मान को निकाल लोगे और उसको समीकरण 1 में रख देना तो x निकल जाएगा। अब इस x के मान को हम वापस समीकरण 2 में रख देंगे। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए आगे देखिए, अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था जी आपका? y बराबर 49 माइनस 2x, यही था ना? चलिए यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, अभी निकाले थोड़ी देर पहले x का मान कितना निकला था जी? 14। ये हो गया 14, तो हो जाएगा y बराबर 49 माइनस 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 28। तो हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेंगे और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे y का मान कितना आया? 21। अब लास्ट में आप लिख सकते हो अतः खरगोशों की संख्या 14 तथा पक्षी की संख्या 21 प्राप्त होंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आया? हम लोग उदाहरण, अगला उदाहरण जिसमें हम सीखेंगे और प्रतिस्थापन विधि से सवाल कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 अंक बोले हैं, हमें पता नहीं है तो हम सिंपल सा माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक y है तथा दहाई अंक x है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस प्रश्न अनुसार करेंगे। इकाई अंक में एक ही अंक रहते, दहाई में डबल अंक हो जाते, 0 और 1। अब बोला गया है एक संख्या तथा उनका 7 गुना हो जाते हैं, तो हो जाएगा 10 x प्लस y, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक, तो ये कितने गुने हो जाएंगे? 7। और संख्याओं को पलट देने पर अर्थात ये हो जाएगा 10y और ये x। संख्याओं को पलट देने पे कितना गुना दिया यहाँ पे जी? 4 गुना। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें हल करते जाना है। तो 7 के अंदर गुना करोगे तो 7 दहाई 70 x और ये 7y, ये 4 दहाई 40 y और ये 4 x, इतना कर लोगे। इसके बाद इधर के दोनों संख्याओं को इधर पक्षांतर कर दोगे, यहाँ पे प्लस है, इधर आने के बाद दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 70x प्लस 7y माइनस 40y माइनस 4x बराबर 0, इतना कर लोगे। इसके बाद x वाले को एक साथ लिखो, 70x माइनस 4x और ये 7y माइनस 40y बराबर में क्या आ जाएंगे जी? 0। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना ध्यान से, 70x में से 4x घटा दोगे तो आपके पास बचेंगे 66x।
अब यहाँ पे 40y में से 7y हटा दोगे तो आपके पास बचेंगे -33y बराबर 0। अब इन दोनों में से 33 दूनी होता है 66, तो आप ले लेना बाहर 33 उभयनिष्ठ। ये 33 दूनी कितना हो जाता है जी 66 और x का 61, और इसमें 33 पूरा बाहर आ गया तो इसमें बच जाएगा आपके पास y। इधर क्या बचा 0। अब इसको पक्षांतर कर दोगे तो ये 0 के नीचे में आ जाएगा, लेकिन हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 0। ये आपका बनेगी जी समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या बना तथा संख्या के अंकों का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, तो हो जाएगा x + y बराबर 3। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। अब इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से ये विधि लग जाएगी तो किन्हीं एक समीकरण से किसी एक का मान निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लो फिर मैं करके दिखाता हूं। चलो इसके बाद देखिए आपका समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 को ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पे हो जाएगा y बराबर 3 - 1 कहने का अर्थ है इसको हम पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएंगे जी माइनस। तो अब इसके बाद y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है 2x - y बराबर 0, माइनस y का मान कितना है 3 - 1 बराबर क्या है इधर 0। अब कोष्टक तोड़ दो तो हो जाएगा 2x - 3, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है जी प्लस, x बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब x वाले को एक साथ लिखो, 2x + 3, सॉरी 2x + x - 3 बराबर 0। तो 2x और 1x जुड़ जाएगा तो कितना होगा 3x - 3 बराबर 0। अब इस 3 को पक्षांतर करोगे, ये माइनस में है, अभी पक्षांतर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। 3x बराबर ये हो गया आपका 3। अब ये जो 3 है x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 3/3, 3 एकम 3, x का वैल्यू कितना आया जी 1, ठीक है। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 क्या था x + y बराबर 3, तो हो जाएगा 1 और आपका y का y हो जाएगा और ये 3, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 - 1, ठीक है। तो 3 में से 1 घटाओगे तो y का वैल्यू कितना आएगा जी 2, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं, इस प्रकार x और y के मान निकल आते हैं। चलिए अंतिम में लिखिएगा आप लोग लास्ट में उसके, अतः वह संख्या y के जगह में आया था 2 और x के जगह में आया था 1, अतः वह संख्या 12 होंगे, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, बाकी सवालों में हम समीकरण बनाते थे, बट इस सवाल में आपको पहले से ही समीकरण दे दिए हैं, बस इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है और हल करना है। सिंपल से है, इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण में x या y का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए करते हैं हल। पहले तो दिया है, जो भी दिए रहेंगे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। दिया है 2x - 5y बराबर -8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
उसके बाद x माइनस 4y बराबर माइनस 7, समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें मान निकालेंगे तो बटे में चले जाएगा, परेशानी होगा। इससे अच्छा है हम इसमें से समीकरण, क्योंकि इसमें मान एक समझ दिया है तो इसमें आसानी से निकल जाएगा। अब समीकरण 2 से ये माइनस 4y है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 7, और ये माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा जी आपका प्लस। इतना समझ में आया। हमें इन दोनों में से किसी एक का मान निकालना रहता है। अब हमें एक का मान मिल चुका है, अब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जहां पे x है वहां पे उसके मान को रखना है। तो हो जाएगा 2, x के जगह इसके मान को रखो माइनस 7, और ये आपका 4y, और ये माइनस 5y, और ये बराबर में माइनस 8। जहां पे x है उसके मान को रखिएगा। अब इसको अंदर गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, माइनस का माइनस लगेंगे, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y। अब ये दोनों के साथ कोष्टक तो हट गया, तो ये आपका हो जाएगा 5y, और ये माइनस 8, ठीक है। अब ये जो संख्या है इसको आप पक्षांतर कर दोगे, इधर माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे प्लस। 8y का 8y लिख दीजिए, ये आपका 5y, और ये माइनस 8, और ये माइनस, तो इधर आके क्या हो जाएंगे आपका प्लस। तो 8y में से 8y में से 5y चला गया तो क्या बचेंगे आपके 3y, और 14 में से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 6। चलिए आगे देखिए। अब यहां से 3 को पक्षांतर करोगे, ये 3 अभी गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। y का मान कितना प्राप्त हुआ 2। इतना कर लोगे। अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 4y बराबर माइनस 7। y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 2, तो x माइनस 4, और यहाँ पे 2 रख दिया मैंने y के जगह माइनस 7। x ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 7। अब इस 8 को मैं पक्षांतर कर दूंगा, ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस में, तो ये माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8। तो 8 में से 7 घटाओगे तो कितना मिलेंगे